हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। हम लोगों ने इसका एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है प्रॉब्लम सेट 6 का, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सिखाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। वो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज लाइन वाइज मिल जाएंगे। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर 2 जिसमें क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। चलो, क्वेश्चन 4 में दिया है At the start of a year, there were rupees 24,000 in a savings account. जब साल शुरू हो रहा है वो अकाउंट में 24,000 ऑलरेडी थे। आफ्टर एडिंग रुपीज 56,000 मतलब और 56,000 इसमें डाल दिए, ठीक है। टू दिस द एंटायर अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड इन द बैंक एट 7.5% कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब पहला सवाल तो यहाँ पे पप्पू सवाल है कि 24,000 ऑलरेडी अकाउंट में था, 56,000 डाला, मतलब टोटल कितना हो गया 56 प्लस 24 विच इज 60 प्लस 20 80,000 हो गया, ठीक है। तो 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। ऐसा डायरेक्टली बोलने से अच्छा उसने क्या बोला, अरे चेक करता हूँ इनको प्लस माइनस आता है कि नहीं। पहले बोला 24,000 था, फिर 56 डाला, तो हमको पता है ना 24,000 प्लस 56,000 होगा 80,000। क्या रेट पे डाला? 7.5% कंपाउंड इंटरेस्ट। वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स क्या दिया? n 3 इयर्स। तो ये चेक कर रहा है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है कि नहीं। अमाउंट पूछा है, देख लो यहाँ पे टोटल अमाउंट आफ्टर कितना ईयर्स? 3 इयर्स। तो यहाँ पे ये दो नंबर 3 और 7.5, ये अपना r, ये है अपना n, और ये क्या है भाई? ये दोनों को ऐड करके आएगा अपना प्रिंसिपल। तो पी एन आर तीनों आपको मिल गया, तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम किधर आएगा? ये 7.5 है ना, इतना बकवास नंबर दिया है इन्होंने, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नंबर कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक 10 जैसा नंबर दे देते तो बहुत ईजी हो जाता, लेकिन ये लोग लॉजिक नहीं चेक कर रहे, लॉजिक से ज्यादा ये लोग कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं कि आपको कैलकुलेट करना आता है कि नहीं, डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, कट करना। तो 7.5 में आपका सब कुछ चेक होने वाला है। तो हिम्मत मत हारना, बोर मत हो जाना, क्योंकि कैलकुलेशन लंबा होगा। तो चलो इसको पहले रफ में सॉल्व करते हैं। पहले तीनों चीज में लिख देता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया प्रिंसिपल पी क्या है, 24,000 पहले से अकाउंट में था, उसमें 56,000 डाला, दोनों को ऐड करके मुझे मिला 80,000। आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 7.5%। कंपाउंड इंटरेस्ट है, याद रखना फॉर्मूला उससे चेंज होगा। नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? 3 इयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, इसलिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 द होल रेज टू n। फॉर्मूला देख के डर लगता है तो 25-30 बार इसको लिख लो। ये फॉर्मूले के बिना आपका जीवन अधूरा है, चलने नहीं वाला, आगे जाके लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, P के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 80,000, R के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 7.5% और N के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 3। तो ऐसे आ जाएगा, P के जगह पे मैंने डाल दिया 80,000, R के जगह पे 7.5, N के जगह पे 3, बाकी 1 और 1 ऐसे ही, 100 और 100 भी ऐसे ही। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम सबसे इजी वाला सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये 80,000 को लास्ट में हम लोग टच करेंगे। पहले क्या करते हैं, पहले ये 7.5 बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको बना देते हैं 75, ठीक है। उसमें से जैसे ही मैं एक डेसिमल निकालूंगा, नीचे 100 के साथ एक जीरो फ्री आ जाएगा। ये एक डेसिमल निकालने के लिए एक जीरो डालना पड़ेगा नीचे, ठीक है। ये क्यूब बेचारा ऐसे कैसे रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, ये 75 और 1000 देखो कट होते हैं ना दोनों 25 के टेबल में, या 5 में करना है तो 5 में करो, ठीक है। तो 5 में कर लो, क्या आ जाएगा देखो, 5 2 जार 10, 0 जार 0, 0 जार 0, और ये 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, वापस 15 और 200 दोनों 5 में जाएगा, तो वापस कट करो उसको, 5 4 जार 20, 5 0 जार 0, ये 5 3 जार 15। अब 3 एक प्राइम नंबर है, 3 और 40 दोनों एक टेबल में नहीं जा रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या आ जाएगा, ये हम लोग डालेंगे इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 अपॉन 40 द होल क्यूब, करेक्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 80,000 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 मतलब 1 अपॉन 1, 40 इंटू 1 40 प्लस 1 इंटू 3 3, 40 प्लस 3 आ जाएगा 43 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 इंटू 40 विच इज 40। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा 40 और न्यूमरेटर में आएगा 43 और दोनों का क्यूब। पूरा क्यूब के अंदर देखो ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है। अब क्यूब का मतलब क्या, ये 3 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तो 80,000 ऐसे का ऐसा, मैंने बोला था ना 80,000 को लास्ट में टच करेंगे, 43 अपॉन 40,
43 अपॉन 40, 43 अपॉन 40। क्यों 3 बार लिखा? बिकॉज ये क्यूब है। अब इसको सिंपल करके सॉल्व करते हैं। पहले इजी वाला करते हैं, 0 0 कट, 0 0 कट, 0 0 कट, फिर 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 0, फिर ये 4 1 जार 4, 4 5 जार 20। अब ये 4 ये किसी के साथ कट नहीं होगा बिकॉज 43 प्राइम नंबर है और ये 5 भी प्राइम नंबर है, तो 4 के टेबल में नहीं जाने वाला। तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिलेगा 5 इंटू 43 इंटू 43 इंटू 43 अपॉन 4। ओके, इसको सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वो होगा अपना अमाउंट। तो जब फेयर करेंगे तब मैं इसका कैलकुलेशन भी आपको समझाता हूं, पूरा मल्टीप्लाई करके बताऊंगा। पहले 5 को नहीं करेंगे, पहले 43 इंटू 43 करेंगे, फिर जो आया उसको फिर से 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आया उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। बहुत लंबी रेस है ये, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, लेकिन ये सिंपलेस्ट वे है और इससे एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो लॉजिक समझ गया। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है वो समझना है। कंपाउंड इंटरेस्ट पता होगा तो ही आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट ये वाले वर्ड से मिला है हमको। ठीक है, ये प्रिंसिपल में दोनों नंबर ऐड होंगे, क्योंकि उसने क्या बोला, स्टार्ट में उसमें 24,000 ऑलरेडी था, फिर उसने 56,000 उसमें और डाला, तो ये दोनों ऐड करके ही आपको प्रिंसिपल देगा। ओके, फिर बाकी कैलकुलेशन तो मैंने आपको कट करके पूरा समझाया। चलो देखते हैं फेयर में कैसे करेंगे, तब मैं आपको ये वाला कैलकुलेशन भी समझा दूंगा। तो ऐसे आएगा फेयर में सोल्यूशन। दिख रहा है जितना बड़ा सोल्यूशन है उससे ज्यादा तो मैंने रफ वर्क में काम किया हुआ है। ठीक है, एकदम लाइन नहीं छोड़ी, देखो यहाँ पे सब लाइन यूज कर करके किया है, इसलिए इतने में फिट हो गया। तो ये वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है, इसलिए बोर नहीं होना है। कैलकुलेशन करते वक्त एकदम ध्यान से करना है, क्योंकि बोर हो गए ना तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं पे आपका मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से करना है, क्योंकि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। यहां पे मिस्टेक कर दिया, ठीक है, ये सही किया, ये सही किया, सब सही किया, लेकिन इधर मिस्टेक कर दिया तो ये वाला आंसर लास्ट में गलत ही आने वाला है। इसलिए एक भी जगह एकदम कंसंट्रेशन लैप्स नहीं होने देना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। हम लोग डायरेक्टली आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया कि कट करके क्या आया था, 5 इंटू 43 इंटू 43 इंटू 43। ये कट करके मैं बता नहीं रहा बिकॉज फिर नंबर दिखता नहीं है। ठीक है, मैंने रफ वर्क में आपको ऑलरेडी बता दिया कट करके, इसलिए मैं यहाँ पे कट नहीं कर रहा कि कर दूं कट। चलो यार कर देता हूँ, फिर आप बोलोगे अरे क्या कर दिया। 0 के साथ 0 कट, 0 के साथ 0 कट, ये 0 के साथ ये 0 कट, फिर ये वाला और ये वाला 4 दोनों एक टेबल में जाते हैं ना, 4 के टेबल में, 4 1 जार 4 और ये हो जाएगा 4 2 जार 8, 4 0 0। फिर ये वाला 4 और ये वाला 20 ये भी कट होता है एक टेबल में, तो 4 1 जार 4, 4 5 जार 20। बस अब कुछ कट नहीं होने वाला, तो ये 4 बेचारा अकेला रह गया, ये 5 भी रह गया, और ये 343 तो रहने ही वाले थे क्योंकि वो प्राइम नंबर थे। फिर ये मैंने मल्टीप्लाई किया सब और डिवाइड बाय 4 करके ये आंसर लाया। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कहाँ किया, 43 इंटू 43, ये देखो 43 इंटू 43, ये मल्टीप्लाई करके मुझे आ रहा है 1849। चेक कर लो कैलकुलेशन, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। ठीक है, फिर एक एक्स डाल देंगे, 4 3 जार 12, 1 कैरी, फिर 4 4 जार 16 प्लस 1 70, दोनों को ऐड कर दिया, आ गया 1849। ठीक है, तो आपका ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करके आया 1849, इसको मल्टीप्लाई करो 43 से, 343 है ना, तो ये 1849 जो आया उसको ऐसे लिख दिया, और उसको किससे मल्टीप्लाई किया, देखो 43 से, दिख रहा है ये वाला, उसको 43 से मल्टीप्लाई किया तो आया 79507। वीडियो पॉज करो और ये कैलकुलेशन खुद से करो। ठीक है, ऐसे देख के ओरली मत करो, मिस्टेक होने का चांस होगा। ठीक है, अभी खुद से करना है, तो आपको आएगा 79507। तो अब 343 मल्टीप्लाई हो गए, पहले 243 किए, ये आया, फिर इसी को वापस 43 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। तो मुझे इसका आंसर पता है 79507। बस इसको अभी 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 79507 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये सबसे इजी मल्टीप्लिकेशन ये, क्योंकि 5 का टेबल तो बहुत ही सिंपल है। तो आपको आया 397535। तो स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, ये पूरे का आंसर आपको क्या आया, 397535। चाहिए तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दो यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है अपने को। ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे 397535 लिख देंगे। क्योंकि चारों को मल्टीप्लाई करके ये आया, और यहाँ पे नीचे 4 लिख देंगे। ठीक है, ये इक्वल टू भी आएगा ना,
फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया और आंसर ये वाला आया। पर ये डिवीजन एक बार समझ लो, ये पहले 397535 लिखा और यहाँ पे डिवाइड बाय 4 किया। 39 मतलब 4 का टेबल बोलो, 4 9s आर 36, 4 10s आर 40। 40 ज़्यादा है तो हम लोग 4 9s आर लेंगे, 4 9s आर 36 ले लिया। 9 माइनस 6 आ गया 3, फिर ये 7 को हम नीचे लेके आए, ठीक है, ये वाला 7 आ गया नीचे। अब 37 है, फिर से 4 9s आर 36, तो 4 9s आर 36, 7 माइनस 6 1, अब ये वाला 5 नीचे लेके आए। 15 कब आता है 4 के टेबल में? 4 3s आर 12, 4 4s आर 16, 16 ज्यादा है तो 4 3s आर 12 लेना पड़ेगा, तो 4 3s आर 12 ले लिया। 5 माइनस 2 आ गया 3, फिर ये वाला 3 नीचे आ गया। अब 33 कब आता है? 4 8s आर 32, 4 9s आर 36, 36 ज्यादा है तो हम लेंगे 4 8s आर 32। 3 माइनस 2 करूंगा तो आएगा 1, फिर उसके बाद ये वाला 5 आ जाएगा नीचे। 15 कब आता है? अभी हमने किया था 4 3s आर 12, तो कर दिया 4 3s आर 12, 5 माइनस 2 आ गया 3। अब यहां से कुछ नीचे नहीं आ रहा तो जबरदस्ती हम क्या करेंगे, 0 डालेंगे तो यहां पे एक डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। 30 कब आता है? 4 6 आर 24, 4 7 आर 28, 4 8 आर 32, 32 ज्यादा है तो हम लोग 4 7 आर 28 करेंगे, तो 4 7 आर 28 लिया। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे ये 3 में से बोरो करके 2 बनाया, ये 10 हो गया, 10 माइनस 8 आ जाएगा 2, फिर वापस एक 0 डालेंगे, ठीक है, एक 0 डालेंगे, वो तो फ्री में डाल सकते हैं ना एक 0। अब 20 तो 4 के टेबल में जाता है तो 4 5 आर 20 किया, रिमाइंडर आ गया 0। तो डिवीजन का आंसर आया हमको 99383.75, तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन ये क्या था भाई? ये अमाउंट था, है ना, ये अमाउंट का फॉर्मूला है देखो, तो इसका यूनिट क्या होगा? रुपीज। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 years इज रुपीज 99383.75। वही पूछा है उसने, देखो what will be the total amount after 3 years। आया समझ में? यहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, यहां पे तो इसके बाद आप सीधा फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हो, मेन आपका जो कैलकुलेशन है वो है, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो और फटाफट से क्वेश्चन नोटबुक में कॉपी करो, मैं एकदम स्लोली स्क्रॉल करके आपको बताता हूं कि कैसा किया है। कर लिया कॉपी? डन? चलो आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन में दिया है, मिस्टर मनोहर gave 20% पार्ट ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, बड़े बेटे को 20% दे दिया इनकम में से, एंड 30% पार्ट टू हिज यंगर सन, छोटे बेटे को 30% दिया, ठीक है। अब उसके पास जो भी इनकम था उसका 20% एल्डर सन को दे दिया, 30% यंगर सन को दे दिया, पूरा नहीं दिया, सब कुछ नहीं दिया है, ठीक है। अभी भी उसके पास कुछ पैसे बचे हैं, उसमें से उसने क्या किया, ही गेव 10% ऑफ द बैलेंस, जो पैसे बचे हैं, जो बच्चे हैं, याद रखना इनकम का नहीं, बड़े बेटे को और छोटे बेटे को इनकम का 20% और 30% दिया। तो ये जो इनकम वर्ड है ना, ऑफ इनकम, वो ध्यान रखना। और यहां पे क्या है, ऑफ द बैलेंस, ये बड़े बेटे को और छोटे बेटे को पैसे दे दिए, एल्डर सन एंड यंगर सन को, उसके बाद जो पैसा बचा, फ्रॉम दैट ही गेव 10% एज डोनेशन टू अ स्कूल। मनोहर अंकल बहुत अच्छे हैं, स्कूल को डोनेट भी कर रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ पाए। He still had rupees 1,80,000 for himself। इतना सब करने के बाद भी 20% इनकम एल्डर सन को दिया, 30% यंगर सन को दिया, जो पैसा बचा उसमें से 10% स्कूल को दिया, उसके बाद भी उनके पास 1,80,000 रुपीज था। वॉट वॉज मिस्टर मनोहर्स इनकम? ये जो स्टार्ट में बोला ना ऑफ हिज इनकम, तो वो पूछ रहे वो इनकम कितना था भाई, वो बता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ये इनकम को अज्यूम कर लेंगे कि एक्स है, तो ये रफ में कराता हूं पहले मैं आपको। अब उसके पास x है, x कितना है हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मनोहर भाई ने एल्डर सन को कितना दे दिया, 20% ऑफ x। देखो 20% ऑफ इस इनकम, इनकम कितना लिया हमने x, 20% ऑफ x कैसे निकालते हैं, 20/100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, x की जगह पे x मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 20/100x। इसको ऐसे ही रखो, है ना, x मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब यंगर सन को कितना मिला भाई, यंगर सन को मिला 30% ऑफ x। देखो यहाँ पे
20% पार्ट ऑफ हिज इनकम टू एल्डर सन एंड 30% पार्ट, कहाँ का पार्ट, इसका इनकम का ही, टू हिज यंगर सन। तो 30% ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30%, परसेंट मतलब 100, 30/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स, इसको मल्टीप्लाई करो 30x/100। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ही गेव 10% ऑफ द बैलेंस, बैलेंस निकालना पड़ेगा। उसके पास पहले कितने पैसे थे, इनकम, उसके पास एक्स था, एक्स में से उसने एल्डर सन को इतना दे दिया, इतना दे, और छोटे बेटे को इतना दिया। अब उसके पास ये सब करने के बाद कुछ बचेगा ना, कैसे निकालेंगे, तो पहले जो उसके पास पैसा था उसमें से ये निकाल देंगे एंड ये भी निकाल देंगे, फिर जो बचा वही उसका बैलेंस होगा ना। फिर हम लोग देखेंगे 10% कैसे कैलकुलेट करें। तो बैलेंस कितना बचा भाई उसके पास, तो हम लोग लिखेंगे बैलेंस इज इक्वल टू जो भी उसके पास पहले था, एक्स था ना पहले, स्टार्ट में उसके पास इनकम थी एक्स, उसमें से उसने 20x/100 बड़े बेटे को दिया, तो वो माइनस करेंगे क्योंकि वो यूज हो गया ना, उसके जेब से तो निकल गया। फिर छोटे बेटे को कितना दिया, 30x/100, स्टार्ट में उसके पास इतने पैसे थे, उसमें से बड़े बेटे को दिया एंड यंगर सन को दिया, तो दे दिया तो उसके जेब से निकल गए, कितने बचे देखो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये मैं फेयर में सिखाने वाला हूँ, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ दोनों जगह डिनोमिनेटर 100 है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 100 डाल देते हैं, नीचे 100 डाला तो ऊपर भी 100 डालना पड़ेगा। अब देखो तीनों जगह 100 है, तो मैं क्या करूँगा, तीनों का एक कंबाइंड 100 ले लूँगा और ऊपर आ जाएगा 100x माइनस 20x माइनस 30x, ऐसे आएगा ना, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर 100x माइनस 20x माइनस 30x, माइनस 20 माइनस 30 हो जाएगा माइनस 50, 100 माइनस 50 आपको मिल जाएगा 50x/100। इसको टच मत करना, इसको ऐसे ही रहने देना, कट वट मत करना, मुझे पता है कट होता है 5 1 5 2 मत करना। अब बैलेंस पता चल गया, मनोहर जी क्या कर रहे हैं, मनोहर जी 10% ऑफ द बैलेंस दे रहे हैं डोनेशन टू स्कूल, ठीक है, इसमें से 10% स्कूल को दे दिया, इसका 10% निकालना पड़ेगा ना, तो डोनेशन कैलकुलेट करो, डोनेशन कितना आएगा भाई, 10% ऑफ बैलेंस जो बचा वो, तो 10% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंट का मतलब अपॉन 100, बैलेंस कितना है भाई, बैलेंस है 50x/100। आया समझ में, पक्का। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, ये जीरो के साथ जीरो कट कर दो, ये जीरो के साथ ये जीरो कट कर दो, तो क्या बचा, ऊपर बचा 5x और नीचे बचा 100। ये x को आपको चाहिए तो आप साइड में लिख सकते हो, ऐसे सेम होता है। अब इतना तो उसने डोनेशन किया, याद रखो व्हेन मनोहर started he had x rupees, from that he gave 20x/100 to elder son, 30x/100 to younger son। तो बैलेंस कितना बचा, जो भी उसके पास स्टार्ट में था माइनस यंगर सन और एल्डर सन को जो दिया वो कर दिया, तो बचा 50x/100। अभी इसमें से उसने 10% दे दिया स्कूल को डोनेशन, ठीक है, इसी में से, तो इसमें से जो भी दिया वो माइनस करेंगे तो पता चलेगा ना उसके पास कितना बचा। ये वाला पैसा उसने स्कूल को दे दिया, उसके पास इतना था अभी, उसमें से ये दे दिया, मतलब इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा ना, उसके जेब से तो गए, तो अब उसके पास फाइनल कितने बचे, ये हाउ मच लेफ्ट, लेफ्ट कितना हुआ, 50x/100 था बैलेंस, माइनस बचे 5x/100 करूँगा तो पता चल जाएगा। ये पैसे उसने स्कूल को दे दिए, तो क्या आएगा, मुझे मिलेगा 50x, दोनों का डिनोमिनेटर 100 है, माइनस 5x/100, 50x माइनस 5 कितना होता है, 45x/100। मतलब उसके पास स्कूल को पैसे देने के बाद इतने पैसे बचे, लेकिन वो बोल रहा है ही स्टिल हैड ₹1,80,000, बट हमको पता है कि उसके पास तो इतने हैं, मतलब इसका वैल्यू क्या है, ये जो लास्ट में पैसा बचा उसका वैल्यू दिया है 1,80,000। जब हम लोग इक्वल करेंगे कि भाई ये वैल्यू जो है वो 1,80,000 है, तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा ना, 45x/100 इक्वल टू 1,80,000। बस इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे, वही तो पूछा है। यहां देख लो, वॉट वॉज मिस्टर मनोहर्स इनकम, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा अरे सर ये वाला पार्ट भी इधर ही ले लेते, नहीं ले सकता, ठीक है, ये बैलेंस वाला पार्ट अलग से निकालना पड़ेगा, फिर डोनेशन करना पड़ेगा। डोनेशन में अगर आपने 10% ऑफ इनकम ले लिया ना गलती से, याद रखना यहाँ पे लिखा है 10% ऑफ बैलेंस, 10% ऑफ बैलेंस मतलब 10% ऑफ 50x/100। अगर आपने गलती से यहाँ पे बैलेंस की जगह पे इनकम ले लिया तो गया पूरा क्वेश्चन, सब रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ा यहाँ से, फिर उसको यूज करके ये वाला नंबर आया, फिर
ये भी उसने पैसे दे दिए थे, इसलिए उसके जेब में जो बचे थे ये वाले पैसे, उसमें से ये माइनस कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि उसके पास जो जेब में बचे हैं ना लास्ट में, उसका वैल्यू है 1,80,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब इसको और 1,80,000 को इक्वल करेंगे तो एक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? अब देखो इसको फेयर में कैसे करेंगे। ऐसे आएगा, एकदम नीटली लिखेंगे। ये भी मैंने ही लिखा है, लेकिन बहुत टाइम लेके लिखा है। अगर आपको लाइव सिखाते सिखाते लिखूंगा ना तो बहुत एक एक क्वेश्चन को 20-20, 25-25 मिनट चला जाएगा। अब देख लो यहाँ पे, लेट मिस्टर मनोहर इनकम भी रुपीज एक्स, लिखना पड़ेगा ना, खाली एक्स लिख दूंगा इसके नीचे तो टीचर मस्त इसके नीचे लिख देगी 0 और 0 देके आगे बढ़ जाएगी। सब एक्सप्लेन करने का, लेट मिस्टर मनोहर इनकम भी रुपीज एक्स, अमाउंट गिवन टू एल्डरसन क्या है भाई, 20% ऑफ हिज इनकम। तो 20% ऑफ एक्स, इनकम एक्स है ना, 20% ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, 20/100 इंटू एक्स विच इज 20/100 एक्स। सिमिलरली यंगर सन का आ जाएगा 30/100 एक्स। बैलेंस कितना बचेगा, स्टार्ट में उसके पास एक्स था, उसमें से ये वाला भी उसने दे दिया, ये वाला भी उसने दे दिया, तो माइनस करूंगा ना दोनों, उसके जेब में से तो चलेगा, उसके जेब में एक्स था, उसने जेब में से पैसा निकाल के एल्डर सन को इतना दिया और यंगर सन को इतना दिया, तो दोनों पैसा उसमें से माइनस हो जाएगा। ये कैसे कैलकुलेट किया, नीचे ऊपर दोनों 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100x/100, ये दोनों को सेम रहने दिया। अब तीनों का डिनोमिनेटर 100 है, तो ऐसे एक डैश डाल के 100 लिख लिया, 100x - 20x - 30x, 100x ये कितना आ जाएगा 50x, 100 - 50 is 50, तो 50x/100 आ गया। ये बैलेंस बचा, ये बैलेंस में से 10% उसने स्कूल को दे दिया, तो हम लोग लिखेंगे डोनेशन कितना है, 10% ऑफ बैलेंस। परसेंट का मतलब 10/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और बैलेंस कितना था भाई, बैलेंस था 50x/100। इसको सॉल्व किया, यहाँ पे देख लो क्या आ जाएगा, ये वाले 0 के साथ ये वाला 0 कट, ये वाले 0 के साथ ये वाला 0 कट, दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 ही बचा, तो यहाँ पे 5/100 और साथ में x, ये उसका डोनेशन हो गया। अब अमाउंट रिमेनिंग विद मिस्टर मनोहर क्या हुआ, उसके पास इतना बचा था ना, उसमें से ये वाला उसने स्कूल को दे दिया, है ना, 10% ऑफ बैलेंस, जो बैलेंस था उसमें से ये दे दिया, तो ये भी माइनस करना पड़ेगा। तो उसके पास इतना पैसा था, उसमें से ये जो डोनेशन है वो भी माइनस किया, तो क्या आएगा, 100 दोनों सेम है ना, तो हम लोग डिनोमिनेटर 100 ले लेंगे और 50x - 5x करोगे, 50 - 5 क्या आ जाएगा 45। लेकिन क्वेश्चन में दिया है अमाउंट रिमेनिंग कितना है मनोहर जी के पास, 1,80,000, तो इसके जगह पे लिख दिया 1,80,000। ठीक है, आपको चाहिए तो यहाँ पे एक और स्टेप कर सकते हो, ये डिनोमिनेटर 100 ऐसे लिखो, 50x - 5x, 50x - 5x is 45x। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये x को अकेला रख देंगे बिकॉज x की वैल्यू चाहिए, 100 को उधर भेज दो, यहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 45 यहाँ पे ऊपर है, वहाँ जाके नीचे आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, हम लोग इसको करेंगे 5 9s are 45, ये हो जाएगा 5 2s are 10, 5 0s are 0, ये देखो 18 है, 9 के टेबल में 18 आता है ना, 9 2s are 18, तो कट करो, 9 1s are 9, ये हो जाएगा 9 2s are 18, 0s are 0 0 0 0, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2s are क्या आ जाएगा, 2 2s are हो जाएगा 4, फिर 4 0 और एक 5 0, 1 2 3 4 5, कितना है 4 लाख रुपीज। तो एक्स का वैल्यू, मिस्टर मनोहर की इनकम क्या है, 4 लाख रुपीज। बहुत ही सिंपल है, पूरा सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो। ये जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पार्ट क्यों कहां पे माइनस किया वो अच्छे से समझना जरूरी है। कर लिया कॉपी, टेंशन मत लो, नहीं समझ आ रहा है फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखो, मैंने हर एक स्टेप बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन दिया है, कैलाश यूज्ड टू स्पेंड 85% ऑफ हिज इनकम। जो भी इनकम उसकी आती थी, व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू स्पेंड 85% ऑफ दैट इनकम। व्हेन हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 36%, उसकी इनकम अभी बढ़ गई है, ठीक है, कितनी बढ़ी, 36%। इनकम कितनी थी हमको नहीं पता, इतना पता है कि वो इनकम का 85% वो स्पेंड कर देता था, उसकी पुरानी इनकम का। अब नई इनकम क्यों बोला मैंने, बिकॉज न्यू इनकम कैसी है, वो इंक्रीज हो गई है, जो भी पहले थी उससे ज्यादा है, कितनी ज्यादा, 36% ज्यादा। हिज एक्सपेंसेस ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 40% ऑफ हिज अर्लियर एक्सपेंसेस। पहले कितने एक्सपेंसेस थे, देखो वर्ड एक्सपेंस नहीं यूज किया लेकिन स्पेंड यूज किया, ठीक है, स्पेंड मतलब क्या, खर्च करना, एक्सपेंस करना, तो उसके पहले एक्सपेंसेस कितने थे, 85% ऑफ हिज इनकम थे। अब उसकी इनकम 36% से बढ़ी,
इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते ही हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस कितने बढ़ गए, 40% से बढ़ गए पहले जो एक्सपेंसेस थे उससे। हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिज अर्निंग ही सेव्स नाउ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो नई इनकम है उसमें से वो कितना सेव करता है। नाउ बोला है, देखो नाउ मतलब अभी न्यू इनकम, ओके। यूज टू मतलब पहले, तो 85% वो पहले स्पेंड करता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से रीड करो और क्वेश्चन समझो, हर एक फैक्ट को अच्छे से लिंक करो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन में उन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया है कि इनकम कितना है वो पूछा नहीं है, सिर्फ परसेंटेज पूछा है। तो हमको नंबर से कोई लेना देना नहीं है, हमको परसेंटेज में आंसर चाहिए। अब परसेंटेज कितने में से होता है, 100 में से होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर उसकी इनकम अज्यूम करेंगे 100, तो हमारे लिए कैलकुलेशंस बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लेट हिज इनकम बी ₹100, ठीक है। लेट हिज इनकम बी ₹100, रफ में पहले कराऊंगा, ठीक है, फिर फेयर में आपको बताऊंगा। ये ₹100 अगर मैंने इनकम उसकी अज्यूम कर ली, तो उसके एक्सपेंसेस कितने हैं पहले मैं बोल सकता हूं। एक्सपेंसेस कितने हैं, 85% ऑफ हिज इनकम। कितना होता है 85%, मतलब 85/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इनकम कितना है, ₹100। ऐसे मत सोचो अरे ₹100 में क्या होगा, आपको उससे टेंशन नहीं लेना, आपको परसेंटेज फाइंड करना है आगे जाके। और परसेंटेज 100 में से होता है, इसलिए इनकम ही 100 ले लिया क्योंकि इनकम पूछा नहीं है, बताया नहीं है। अब देखो इसको कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा, ये 100 कट 85 इंटू 100 है ना, 85 इंटू 1 क्या आ जाएगा 85, मतलब उसके एक्सपेंसेस कितने थे, ₹85। अब क्या हो रहा है, उसकी इनकम बढ़ गई कितने से, 36% से। जब इनकम बढ़ी तो उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। कितने बढ़े एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 40% ऑफ हिज अर्लियर एक्सपेंसेस, 40% ऑफ हिज, ठीक है। एक्सपेंसेस बढ़ गए 40% से। तो नई इनकम क्या होगी, ठीक है, ये नई इनकम है ना जो 36% से बढ़ गई है, तो मैं बोलूंगा न्यू इनकम इज इक्वल टू जो भी पुरानी इनकम थी ₹100 प्लस इंक्रीज हुआ है ना, इनकम इंक्रीज बाय 36%, ठीक है। तो जो भी पुरानी इनकम थी वो तो होगी, प्लस उसके ऊपर 36% का इंक्रीज आएगा, ओके। तो इसको सॉल्व करो, 100 प्लस 36% मतलब 36/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इनकम कितनी थी ₹100, 100 कट क्या बचा 100 प्लस 36 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 मतलब 36, 100 प्लस 36 आ जाएगा 136, ओके। अभी एक्सपेंसेस करते हैं। न्यू एक्सपेंसेस क्या है भाई, उसने बोला कि पहले उसके जो एक्सपेंसेस थे, जो नए एक्सपेंसेस है, हिज एक्सपेंसेस ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 40% ऑफ वर्ड याद रखना, ऑफ हिज अर्लियर एक्सपेंसेस। जो भी उसके पहले के एक्सपेंसेस थे उससे 40% और ज्यादा। पहले के एक्सपेंसेस कितने थे भाई, ओल्ड एक्सपेंसेस थे ₹85। तो जो न्यू एक्सपेंसेस आएंगे क्या होंगे, वो पहले के एक्सपेंसेस जो थे 85 वो तो आएगा ही आएगा, प्लस 40% ऑफ हिज अर्लियर एक्सपेंसेस, 40% ऑफ अर्लियर एक्सपेंसेस, ओके। तो ये आ जाएगा 85 प्लस 40% मतलब 40/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। और अर्लियर एक्सपेंसेस कितने थे भाई, अर्लियर एक्सपेंसेस थे 85, अर्लियर मतलब पहले वाले, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 85। इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा भाई आपको, यहाँ पे ये 0 के साथ 0 कट, 5 2s are 5 17s are 2 1s are 2 2s are, तो बचा 85 प्लस यहाँ पे आया 2 इंटू 17 विच इज 34, 85 प्लस 34 मतलब 95, 105 115 प्लस ₹419। तो ये हो गए उसके नए एक्सपेंसेस। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिज अर्निंग ही सेव्स नाउ। तो अभी की सेविंग कैसे निकालेंगे, अभी नई इनकम थी 136, नए एक्सपेंसेस कितने हैं 119, तो सेविंग कितनी होगी, जो भी इनकम है उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दो, तो जो बचा वो सेविंग ना। तो सेविंग्स क्या आएगी, न्यू सेविंग्स आएगी, ये न्यू सेविंग्स है,
न्यू सेविंग्स आएगी 136 माइनस 119, कितना होता है भाई 11 प्लस 6 17, है ना। 119 में 121 प्लस 16 17 हो जाएगा ना, माइनस करके देख लो तो 17 रुपीज है। लेकिन उसने रुपीज नहीं पूछा है भाई, उसने बोला है हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिज अर्निंग ही सेव्स नाउ। अर्निंग कितनी थी भाई उसकी, अर्निंग मतलब इनकम ना, अर्निंग थी 136, नाउ बोला है, नाउ मतलब अब, तो सब कुछ नया लेने का। नई सेविंग कितनी है 17, नई इनकम क्या है 136, कितना परसेंट बचाता है भाई, परसेंट बचाता है 17 अपॉन 136 इंटू 100, ठीक है। ये 17 के टेबल में 136 जाता है, 17 1 जार और ये आ जाएगा 17 8 जार। 17 का टेबल आता है कि नहीं आता तो चेक कर लो यार, 17 8 जार देख लो, 8 7 जार 56 5 8 1 जार 8 प्लस 5 13 136, 30 तक तो टेबल आना ही चाहिए, तो ही कैलकुलेशन सिंपल होगा। अभी 100 डिवाइड बाय 8 कर लो, 100 डिवाइड बाय 8 करना है तो पहले इसको कट कर लो, 2 4 जार 8, 2 50 जार 100, 2 2 जार 4, 2 25 जार 50, 25.2 मतलब 25 का आधा 12.5%, ठीक है। तो उसकी सेविंग्स कितनी है भाई, सेविंग्स है 12.5%। ये मैंने 17 अपॉन 136 क्यों लिखा, बिकॉज 17 उसकी नई सेविंग है और 136 उसकी नई इनकम है जो हमने कैलकुलेट की। उसने पूछा है हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिज अर्निंग ही सेव्स नाउ, ठीक है। तो ही सेव्स 12.5% ऑफ हिज अर्निंग्स। इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लो जो आपको कमेंट्स में आंसर करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हाउ मच परसेंट ऑफ हिज अर्निंग्स डिड ही सेव अर्लियर, अर्लियर उसकी सेविंग्स कितनी परसेंट थी वो भी आपको बताना है। एकदम ही टाइम पास क्वेश्चन है, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिज अर्निंग ही सेव्ड अर्लियर, पहले, वो भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिया, तो उसका आंसर क्या आएगा आप कमेंट्स में बताओ। चलो इसका सोल्यूशन पहले हम लोग फेयर में देखते हैं कैसे आएगा। बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे। लेट कैलाशेज इनकम बी ₹100, मैंने 100 ले लिया उसको। एक्सपेंसेस क्या थे 85% ऑफ हिज इनकम, 85% ऑफ हिज इनकम, इनकम कितनी है 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 85% मतलब 85/100, ठीक है। ये 100 तो ऐसे ही है, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, 1 जार बचा क्या ₹85। नया इनकम क्या है, जो भी पुराना इनकम था 100 प्लस 36% ऑफ हिज इनकम, राइट, इंक्रीज होगा ना, तो 36% ऑफ इनकम इंक्रीज हुआ है, देखो इसके प्लस, डिक्रीज होता तो ये प्लस के जगह पे आ जाता माइनस। 36% मतलब 36/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 100 मतलब 100 ऐसे ही आ जाएगा। कट करके देखो 100 1 जार 100 1 जार, क्या बचा यहाँ पे 100 प्लस 36 इंटू 1 इज 36, 100 प्लस 36 आ जाएगा 136। नए एक्सपेंसेस क्या है, नए एक्सपेंसेस पुराने एक्सपेंसेस से 40% ज्यादा है, इंक्रीज, देखो एक्सपेंसेस ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 40% ऑफ हिज पुराना अर्लियर एक्सपेंस। अर्लियर एक्सपेंस कितना था 85 रुपीज, तो 85 तो है ही प्लस 40% ऑफ 85, 40% और बढ़ गया, तो 40% मतलब 40/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 85 की जगह पे 85 डाल देंगे। क्या करेंगे, जीरो के साथ जीरो कट, 5 2 जार 5 17 जार 2 1 जार 2 2 जार, तो ये 2 17 जार आ गया 34, 85 प्लस 34 आपको आ गया 119। अब उसने सेविंग के बारे में सवाल पूछा है, आपको इनकम पता है एक्सपेंस पता है, इनकम पता है और खर्चे पता है, तो इनकम में से खर्चा निकाल दो तो पता चलेगा सेविंग्स कितने हैं। तो न्यू सेविंग्स क्या आएंगे 136, न्यू इनकम माइनस न्यू एक्सपेंसेस, 136 माइनस 119 विच इज 17। अब उसने रुपीज में नहीं पूछा, उसने बोला हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिज अर्निंग, परसेंटेज ऑफ किसका, हिज अर्निंग ही सेव्स नाउ, नया वाला, तो 17 अपॉन, ये 17 क्या है सेविंग्स, 136 ऑफ हिज अर्निंग बोला है ना, हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिज अर्निंग, इसलिए ऑफ हिज अर्निंग 136 इंटू 100, परसेंटेज निकालने बोला है। कट करो इसको, 17 1 जार 17 8 जार, फिर 2 4 जार 2 50 जार 2 2 जार 2 25 जार, 25/2 डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 12.5%। आंसर मिल गया। हम लोग लिखेंगे कैलाश सेव्स 12.5% ऑफ हिज न्यू इनकम। यह आ गया इसका पूरा सोल्यूशन। ये जो दो लाइन की है ना मैंने अंडरलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 100 क्यों और यहाँ पे 85 क्यों, इसी में पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। जो नई इनकम है वो 36% ज्यादा है पुरानी इनकम से, पुरानी इनकम इसलिए ऑफ 100, ठीक है, क्योंकि पुरानी इनकम 100 थी। देखो यहाँ पे जो नए एक्सपेंसेस हैं, हिज एक्सपेंसेस ऑल्सो इंक्रीज बाय 40% ऑफ हिज अर्लियर एक्सपेंसेस, तो
तो अर्लियर एक्सपेंसेस कितने थे 85, इसलिए 40% ऑफ हिज अर्लियर एक्सपेंसेस, 40% ऑफ 85 आएगा। बस ये समझ गया ना तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या था एक्स्ट्रा क्वेश्चन? हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिज अर्निंग ही सेव्ड अर्लियर। अर्लियर वो कितने पैसे बचाता था, कितने परसेंट पैसे। कमेंट्स में मुझे इसका आंसर चाहिए, सब बच्चे करेंगे सॉल्व। चलो कर लिया कॉपी। तो आज का लेक्चर 2 हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज लेक्चर 2 में मैंने क्या क्या कराया? क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करा दिया, ठीक है। इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 बचा है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रॉब्लम सेट 6 फाइनेंशियल प्लानिंग का अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो? इतने डिटेल में आपको कोई नहीं सिखाने वाला। कर दो सब्सक्राइब, बाजू में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। मैंने आपको बताया 10th का पूरा पोर्शन हम चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा एकदम डिटेल में जैसे 9th किया है, और हम लोग वो जल्दी शुरू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको वो वीडियोस जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो वीडियोस मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।